इलेक्शन के दौरान नॉन प्रोफेशनल सीजनल पॉलिटिशियन का एक दल से दूसरा दल बदलना एक कॉमन सी बात है। हुकूमत में कई मसाजिद को शहीद किया गया, इस पर आपका क्या जवाब? अगर ये बात कांग्रेस के अपने प्लेटफॉर्म से चूंकि मुसलमानों को भड़काए जाने के लिए उठाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस खुद अपने किरदार पर, माजी के किरदार पर नज़र डाले तो मसाजिद की शहादत केसीआर साहब के ज़माने में हुई ही अगर बात सही है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तेलंगाना में अभी दौरा कर रहे हैं, वो खुलेआम ऐलान कर दें जिन जगहों पर मसाजिद की केसीआर साहब के दौरान हुकूमत शहादत हुई है, हम दोबारा वहाँ पर मसाजिद तामीर कर देंगे, फिर हम भी उस वक्त सोचेंगे। चूँकि ये कि अगर 4% रिजर्वेशन को कांग्रेस दी होती, कांग्रेस पार्टी ने दिया होता, संजीदा होते, तो राहुल गांधी आज मुतअद्दिद मरतबा तेलंगाना का दौरा कर रहे, उनका अपना खुद का एक डिक्लेरेशन आया, उसमें वाज़े तौर पर यह क्यों नहीं करते कि अगर हम तेलंगाना में दोबारा कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आ जाती है तो हम 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल कर देंगे। उनकी नीयत भी साफ़ नहीं है, उनका कोई इरादा साफ़ नहीं है, ये पॉलिटिकल जिम्मिक कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों के हिजाब की बहाली की अगर बात करती तो वो जियो वापस क्यों नहीं लिया अब तक? साथ सिवाय इनके पास फूट डालो, हिंदू मुस्लिम नारा लियो, गैर मुसलमानों के एरिए तरक्की हुए, मुसलमानों के एरिए तरक्की नहीं हुए, ये बात करने के अलावा इनके पास कोई नारा नहीं है। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशन टीवी खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है और तीसरे दिन वो फैसले की घड़ी है जिस दिन आवाम अपना फ़ैसला मोहरबंद करेंगे, ईवीएम मशीनों पर बटन दबेंगे और बीप साउंड के साथ उनका 5 साल का मुस्तकबिल क़ैद हो जाएगा। लेकिन अभी भी माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी है, सियासी पार्टियों के बीच में रसाकशी है। इसी रसाकशी के दौरान आवाम के मालूमात के लिए और अपनी पार्टी का रुख रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीआरएस ज़िला अक़लियती सेल सदर नवीद इकबाल साहब। हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आदाब। शुक्रिया ज़ीशान साहब, मैं रोशनी टीवी के नाज़रीन को भी आपके चैनल के ज़रिए उनको भी सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। जिस तरह से घड़ियां गुजरती जा रही है, अवाम में इलेक्शन के ताल्लुक से कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कभी पार्टियों के पब्लिक पार्टियों का रुख तब्दील कर रही है, तो ऐसे माहौल में मौजूदा दौर में बीआरएस का क्या स्टैंड है? देखिए रज़वी साहब, इलेक्शन के दौरान नॉन प्रोफेशनल सीजनल पॉलिटिशियन का एक दल से दूसरा दल बदलना एक कॉमन सी बात है। यहाँ पर केसीआर साहब की सरपरस्ती में तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ, आवाम उसके लिए वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, ना कि कौन सा जो है गली का लीडर या सीजनल पॉलिटिशियन किस सियासी पार्टी से वाबस्ता है, उसकी कोई ख़ास अहमियत भी नहीं रहती। रहा सवाल हमारे टीआरएस पार्टी के वोट मांगने के एक वजह ये है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर साहब ने जो ख़दशात थे, बिलखुसूस मुसलमानों के, उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी तो बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों को भी ये एक तजस्सुस था कि तेलंगाना अलग होने के बाद कहीं ये ख़ित्ता कम्युनल ना हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को वो एक बुरे ख्वाब से बाहर निकल गए हम लोग, और जो है हम इस खित्ते पे काफ़ी जो है पुरअमन तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अहम मुसलमानों के लिए एक फ़िक्र थी, जो हिंदुस्तान के मुसलमान दिगर रियासतों में भी रहते थे, उनके लिए भी एक बायस फ़िक्र का बायस थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की मुदब्बिराना सियासत की वजह से, जहन की वजह से, सियासत हिकमत अमली की वजह से ये ख़ित्ता कम्युनल लाइन में कभी नहीं जाएगा, ये इसका बेस डाल दिया जा चुका है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर तेलंगाना में मुसलमान महफूज है, लेकिन इल्ज़ाम ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेलंगाना दौरे हुकूमत में कई मसाजिद को शहीद किया गया, इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, मैं आप इस चैनल से नाज़रीन से ये जो है गुफ्तगू करना चाहूँगा। आज भी कोई आप इतने जो है प्रोग्राम कवर कर रहे हैं, ये एक फ़ेक नारा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आज भी तमाम मसाजिदों के शहादत के बारे में कोई एक शख्स भी फ़लाँ मुकाम पर ये मस्जिद शहीद हुई, फ़लाँ शहर में ये मस्जिद शहीद हुई, किसी के पास वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर ये बात कांग्रेस के अपने प्लेटफॉर्म से चूँकि मुसलमानों को भड़काए जाने के लिए उठाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस खुद अपने किरदार पर, माजी के किरदार पर नज़र डाले तो ये एक कम्युनल सियासी पार्टी है जिसका कोई जो है रिन्यूअल होने वाला नहीं है। अगर मसाजिद की शहादत केसीआर साहब के ज़माने में हुई ही अगर बात सही है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तेलंगाना में अभी दौरा कर रहे हैं,
वो खुलेआम ऐलान कर दें, जिन जगहों पर मसाजिद की केसीआर साहब के दौरान हुकूमत शहादत हुई है, हम दोबारा वहाँ पर मसाजिद तामीर कर देंगे, फिर हम भी उस वक्त सोचेंगे। चूँकि ये बात सच नहीं है, इसलिए राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी इतने सच्चे हैं, इतने फ़िक्रमंद है मुसलमानों की मसाजिद को लेकर, बाबरी मस्जिद की शहादत तो वो लोग करवा चुके हैं। उस वक्त के प्लेटफॉर्म से नरसिम्हा राव साहब बोले हम 500 करोड़ रुपए का कारपस फंड देंगे, दोबारा बाबरी मस्जिद को हम वहाँ पर तामीर करेंगे। उसके बाद भी उनको सेंट्रल में और स्टेट में 2 मरतबा मौका मिला। इनके लिए बात जेब नहीं देती। जहाँ तक इंतखाबात की बात है, रिजर्वेशन का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। कहीं पर बीजेपी कहती है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है, कहीं पर कांग्रेस कहती है कि हमने 4% रिजर्वेशन दिया, तो टीआरएस ने क्या दिया, इस पर क्या जवाब दें? देखिए, 4% तहफ़्फ़ुज़ात की अगर जो बात है, राजशेखर रेड्डी के ज़माने में उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत थी। उन्होंने 3% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए चूँकि ऐलान किया था। उस वक्त 47% जो है रिजर्वेशन थे। 50% से ज़ायद ना जो है तजावुज़ ना करे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे। उसको ओवरटेक करने के लिए राजशेखर रेड्डी साहब ने पहले 5% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था। बाद में हुकूमत में आने के बाद उसको 4% के लिए अमली जामा पहनाया गया। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस मुसलमानों को देने के लिए संजीदा नहीं थी। अगर उस वक्त 4% रिजर्वेशन को राजशेखर रेड्डी साहब 9th शेड्यूल में अगर उसको अमेंडमेंट कर दिया जाता, तरमीम कर दी जाती, 9th शेड्यूल में उसको अगर शामिल कर दिया जाता, तो हर मरतबा हर आने वाली हुकूमत को ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि राजशेखर रेड्डी साहब एक ज़माने में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। और मैं आज भी कांग्रेस के दोगलापन को आपके सामने, नाजरीन के सामने आपके माध्यम से लाना चाहूँगा कि अगर 4% रिजर्वेशन को कांग्रेस दी होती, कांग्रेस पार्टी ने दिया होता, संजीदा होते, तो राहुल गांधी आज मुतअद्दिद मरतबा तेलंगाना का दौरा कर रहे। उनका अपना खुद का एक डिक्लेरेशन आया, उसमें वाज़े तौर पर यह क्यों नहीं करते कि अगर हम तेलंगाना में दोबारा कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आ जाती है तो हम 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल कर देंगे। उनकी नीयत भी साफ़ नहीं है, उनका कोई इरादा साफ़ नहीं है। ये पॉलिटिकल जिमिक कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। वो लोग नहीं समझ रहे कि मुसलमान तेलंगाना में अब तालीमी याफ्ता हो गया, यहाँ का नौजवान तालीफ़ी याफ्ता हो गया। सोशल मीडिया के ज़रिए राहुल गांधी साहब को दुनिया का ट्रोल कर रहे हैं कि भाई 4% आप मैनिफेस्टो में डिक्लेयर क्यों नहीं करते। अगर ये बात सच है, आप मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से संजीदा है, तो आप आइए डिक्लेयर कीजिए। अभी भी आपको 2 दिन का मौका है। 4% हम हुकूमत में आएंगे तो बहाल करेंगे। दिगर रियासतों में भी आप लोग ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे? मुसलमान दिगर रियासतों में भी हिंदुस्तान के कई मुकामात पर पसमानदा है, उनके लिए क्यों ठोस पॉलिसी नहीं बनाई जा रही? ये सब जिमिक है, पॉलिटिकल जिमिक है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। जी बात करते हैं, जो कांग्रेस बता रही है कि उन्होंने कर्नाटक में ये किया वो किया, मतलब कर्नाटक में जो वादे किए, 5 गारंटीज थी, वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी कर दिए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी माजी में भी फ़िरका परस्त थी, हाल में भी फ़िरका परस्त है और मुस्तकबिल में भी इसकी फ़िरका परस्ती रहेगी। 1909 में जब कांग्रेस पार्टी का अहिया अमल में आया था, कांग्रेस पार्टी इस्टेब्लिश की गई थी, तो सिर्फ ये अपर कास्ट लोगों की पार्टी के तौर पर इसको लेकर गया था। इसका खालिस मकसद था कि बैकवर्ड क्लासेस और मुसलमानों को ग़ुलाम बनाया जाए, वोट मशीनरी के तहत वोट हासिल किया जाए। कर्नाटक में हम आने से पहले मैं आपसे, आपके नाजरीन से बात करना, गोशे गुजार करना चाहूँगा। ठीक है, कर्नाटक में कॉलेजेस में बच्चों के एहतजाज के बाद हिजाब पर पाबंदी कर दी गई थी। इलेक्शन के करीब 2 साल पहले से मुसलमानों को एक प्लान के तहत मुस्लिम बच्चों को हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बच्चों ने दुनिया भर का एहतजाज किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी दौरान एहतजाज किसी भी बड़े कायद का आना वहाँ गवारा नहीं समझे। अगर कांग्रेस पार्टी संजीदा है हिजाब के मामले में, कांग्रेस को कर्नाटक की आवाम ने 7 महीने बाद जो है उनको इख्तिदार सौंप कर, आप 8 दिन पहले तमाम जो है नेशनल न्यूज़ में हमको ये मालूम हुआ कि बच्चियों को कॉलेज में फिर हिजाब पर पाबंदी के तहत रोक दिया गया। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों के हिजाब की बहाली की अगर बात करती, तो वो जियो वापस क्यों नहीं ली? अब तक 7 महीने का वक्फा आ गया। जिन बच्चियों ने हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ कोर्ट से, हाई कोर्ट में अप्रोच करे थे, क्यों कांग्रेस पार्टी की लीगल सेल, कांग्रेस पार्टी वो जियो को वापस नहीं ली? हम ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, किसी न किसी नए तरीक़े से धोखा देना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना की आवाम इनके फ़रेब में दोबारा आने वाली नहीं है। जी इलेक्शन का मोमेंट है, मुल्क मरकज़ी पार्टियों का दौरा निज़ामाबाद का और दीगर मुकामात पर चल रहा है। ऐसे में फिर एक बार
सीएए की गूंज वेस्ट बंगाल से निकली है, जी यानी कि वो वहाँ के होम मिनिस्टर ने कहा कि वो 30 मार्च से 2024 तक सीएए के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फिर से तैयार कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? हर मर्तबा देखिए बीजेपी, ये हमेशा बीजेपी की साजिश रही है कि जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो रहा है मेजॉरिटी के वोटों को, गैर मुसलमान भाइयों के वोटों को मुत्तहिद करने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के रिमार्क्स किए जाते हैं। योगी साहब आए, उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी अगर हम इक़्तिदार पर आ जाएंगे तो बुलडोज़र की सियासत करेंगे। अमित शाह साहब आए, उन्होंने कहा तेलंगाना में हम इक़्तिदार पर आ जाएंगे तो रिज़र्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब आते हैं, उन्होंने हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने के लिए ये कहते हैं कि CAA और NRC को बंगाल में नाफिज किया जाएगा। अगर वो कामयाब होता है तो तेलंगाना में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टियाँ, बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी जब शाहीन बाग पर हमारी बुरखापोश ख़वातीनों ने 40 से 50 दिन तक मुसलसिल एहतजाज किया, वो एहतजाज इतना शिद्दत पसंद था कि मुल्क के कोने के अलावा दुनिया अपने नज़रे से देख रही थी और हिंदुस्तान की छवि ख़राब हो रही थी। मुस्लिम ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए कहा गया, कभी इन लोगों को जो है दहशतगर्द कहा गया, कई किस्म के इल्ज़ामात कराए गए। वो एहतजाज को तोड़ने के लिए रातों का करंट बंद करवा दिया गया। उस वक्त हमारी ख़वातीन ने निडर होकर जिस तरह से एहतजाज किया, मैं पूछता हूँ आपके चैनल से, उस वक्त राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आकर उनकी हिम्मत अफजाई क्यों नहीं की? ये लोग NRC और CAA के ख़िलाफ़ ही तो बात कर रहे थे। आज अपने सियासी रोटियां सेकने के लिए आ जाकर जो है मोदी साहब के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तेलंगाना में आकर बात कर रहे हैं। उस वक्त एहतजाजी ख़वातीन का साथ क्यों नहीं दिया? निहत्ता हम मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस हमेशा जब कभी भी बुरी हालत में होती है तो मुसलमानों के अंदर आकर दोगलापन के ज़रिए अपनी हमदर्दी के झूठे वादे करती हैं। फिर जिस वक्त मुसलमानों पर ऊपर आफत होती है, बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर 50,000 फसादात तक, इसने हमारे साथ ताउन क्यों नहीं किया? उस फसादात के बावजूद भी हमारे साथ जो है, हमारे साथ कंपेंसेशन का मामला क्यों नहीं हुआ? 2004 से 2014 तक सियासत के मुदीर दफ्तर के पास अवामी पीपल्स अदालत के तौर पर क़ायम किया गया था। मुसलमान बच्चों को टाडा पोटा और दहशतगर्द के जो है इल्ज़ामात में माखूज़ कर दिया गया था। इसकी हालत ये पड़ी कि सियासी लीडर उनका मुकाबला नहीं कर रहे थे। सियासत दफ्तर पर ज़हीर अली खान साहब, जाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती में हिंदुस्तान से कोने कोने से सोशल एक्टिविस्ट आकर मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में बात कर रहे थे। इससी बुरी हालत कांग्रेस ने हमको और क्या दे सकती है? तो मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं नाज़रीन से बोलना चाहूँगा कि तेलंगाना में CAA NRC के ताल्लुक़ से हम ऑलरेडी असम्बली में रेजोल्यूशन, हम इसको तेलंगाना में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। KCR साहब की हुकूमत ही ये बीजेपी के कायदीन को टक्कर देने की चैलेंज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के रुख है। हमने दोनों को बहुत आजमाया है। सिवाय गुर्बत, जेलों की सोबत, मसाजिद की शहादत, औरतों के ऊपर जुल्म के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तालीम, रोज़गार जैसे सेक्टर से हमको बहुत दूर रखा गया। मौजूदा इंतखाबात के लिए जहां पर कांग्रेस और बीजेपी और BRS 3 जमातें हैं, इस मौके पर आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे जबकि वोटिंग के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है? देखिए 2018 के इलेक्शन में भी इस तरह का माहौल गर्म किया गया था। KCR साहब के ख़िलाफ़ तेलंगाना के तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ा था। बावजूद उसके भी KCR साहब ने तेलंगाना पर दोबारा हुकूमत कायम की। इस मरतबा भी यही होगा। कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रोग्रेसिव आइडियाज़ नहीं है। ये ओरिजिनल DNA वाली पार्टी TRS ही है। इनके पास सिवाय अफवाहों का बाज़ार गर्म करने के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को चोर, डाकू या KCR साहब को कम्युनल कहने के अलावा इनके पास कोई नारा नहीं है। लेकिन तेलंगाना की बाशऊर आवाम है, यहाँ के नौजवान मर्द व ख़वातीन, यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब काफ़ी जो है हिंदुस्तान में मुतासिर कुन है। यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की मुश्तरका पॉलिसी को, जो गुमराह कुन पॉलिसी है, आवाम इसका सख्त जवाब देंगी। 30 तारीख के दिन BRS के उम्मीदवार कार के निशान को तेलंगाना की आवाम भारी अक्सरियत से जिताकर तीसरी मरतबा KCR साहब को तेलंगाना के इख्तिदार के चाबियाँ हैंडओवर करेंगे। ये हम उसके लिए काफ़ी पुरुम्मीद है। निज़ामाबाद में अक़लियती इलाक़े में आवाम ये कह रही है कि आवाम और मुखालिफ जमातें ये कह रही हैं कि तरक्याती काम अक़लियती इलाक़े में ना के बराबर हुए हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, आप ख़ुद भी अपने चैनल के ज़रिए कई मरतबा MLA साहब के साथ और दूसरे सियासी पार्टियों के साथ
हमारे इलाकों का दौरा करके आए हैं। टिमरीज़ की आलीशान इमारतें मुसलमानों के एरिया में तामीर की जा रही है। मिनी टैंक बंड मुसलमानों के एरिया में टैंक बनाया जा रहा है। पीने के पानी के अमृत के स्कीम के तहत 5 टांकियाँ बनाई गई, जो मुसलमान एरियो में 3 कायम की गई। स्कूल के मनाऊर मनाबड़ी हमारा शहर हमारा स्कूल के लिए तामीराती स्कूल मुसलमानों के एरिया में उर्दू मीडियम स्कूलों को तामीर करवाया गया। फिर इसकी और कौन सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बस्ती दवाखाना भी आपको मालूम है 2 या 3 पहले मरहले में आए, उसमें एक मुसलमानों के एरिया में शामिल किया गया, मुसलमान एरिया को शामिल किया गया। सिवाय इनके पास फूड डालो, हिंदू मुस्लिम नारा लियो, गैर मुसलमानों के एरिए तरक्की हुए, मुसलमानों के एरिए तरक्की नहीं हुए, ये बात करने के अलावा इनके पास कोई नारा नहीं है। केसीआर साहब जो है 1 करोड़ रुपए हर डिवीज़न में दिए, मुसलमानों के जहां कारपोरेटर थे वहाँ 1 करोड़ रुपए के तामीराती काम शुरू, रोडों की लेनों की तामीराती काम शुरू हो गए। किस बुनियाद पर ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इराक़ तरक्की से महरूम किए गए? इसकी शानदार मिसालें हैं। सिवाय ये अफवाहों के दूसरी कोई बात नहीं है। मैं आपके नाज़रीन से अपील करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से लम्हों की गलती से सदियों को सज़ा मिलती है। केसीआर साहब एक सेकुलर कायद है, उन्होंने अपने तालीमी स्टूडेंट लाइफ से ही मुसलमान दोस्तों से उनका साथ रहा है। इनके बहकावे में ना आए। मुसलमानों की नमाज 5 वक्त नमाज अदा करने वाले उस वक्त भी मुसलमानों के दोस्त उनके साथ थे। केसीआर साहब एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए भी मुसलमानों के नमाज के लिए अपने घर में जानिमाज़ रखते थे, ताकि किसी मुसलमान की फ़र्ज़ नमाज ख़ज़ा ना हो जाए। एक ऐसे शख्स को कांग्रेस और बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन और मसाजिद की शहीद करने वाला जो है इल्ज़ाम लगाकर हम वोटरों को केसीआर साहब की पार्टी से दूर रखने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं कि आने वाला वक्त इंतहाई संगीन है। अगर हमारी ज़री सी भी लापरवाही कोताही हो गई, कार के निशान को केसीआर साहब को छोड़कर हम किसी पार्टी को इख्तिदार को सौंपने की तरफ सोचते हैं, तो देखिए फिर हम लामुतनाही इंतहाई कशीदगी का शिकार होंगे, जिसका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं कि केसीआर साहब के सियासी पार्टी के दामन को हम छोड़ना नहीं चाहिए। बीआरएस के तमाम उम्मीदवारों को कार के निशान को 30 तारीख को वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताना चाहिए। ये थे ज़िला सदर बीआरएस अक़लियती सेल सदर नवीद इकबाल साहब, जिन्होंने तमाम इल्ज़ामात के जवाबात दिए और आवाम से अपील की कि वो 30 तारीख के दिन हक़ का फ़ैसला करें, ताकि तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़ान हो। मैं ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन इमरान के साथ रोशन।